सियासत डोर टू डोर, कांग्रेस की गांधी चौपाल, बीजेपी का समाधान ऑन द स्पॉट। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से कांग्रेस गांधी चौपाल लगाने वाली है। 23,000 गांव तक सीधे पहुंचना उसका मकसद है। अब बीजेपी ने भी इसका काउंटर करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विशेष अभियान चलाएगी। हर जिले में 2-2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 17 सितंबर से 30 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। इस दौरान लोगों की समस्या का समाधान भी ऑन द स्पॉट होगा। अब बीजेपी के इस अभियान को गांधी चौपाल के जवाब में बीजेपी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर और 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक, बीच में 25 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पड़ी। तो ये सब इसमें लगातार कार्यक्रम तय हुए हैं। विकास कार्यों की गुणवत्ता की भी समीक्षा करेंगे। तत्काल मौके पर ही समस्या का निराकरण होगा और सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और ये 1.5 महीने पूरा अभियान 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। यानी अब बीजेपी भी अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने जा रही है। हालांकि गांधी चौपाल से ठीक पहले बीजेपी का ये अभियान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। प्रभारी मंत्री आम लोगों से मिलने का कोई समय बांधा है क्या उनने? अब 2 मंत्री हर जिले में जाएंगे और समस्याएं सुनेंगे, ये फिर वही इवेंट मैनेजमेंट। ये कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। कांग्रेस चौपाल करने वाली है, गांधी चौपाल। ये लीपा पोती कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी बस पे कुछ बचा नहीं है, इनके कंट्रोल में कुछ है नहीं। सरकार अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए इनके कंट्रोल में कुछ नहीं बचा है। कुल मिलाकर एमपी में माहौल पूरी तरह चुनावी होने जा रहा है। अगले महीने से बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जनता के बीच होंगे। एक तरफ कांग्रेस गांधीगिरी के जरिए जनता को लुभाएगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट हल करेगी। हालांकि जनता का प्यार वोट के तौर पर किसको मिलेगा, इसके लिए 2023 का इंतजार तो करना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत डोर टू डोर। जैसा आप सुनते हैं, जैसा चुनाव जब नज़दीक आते हैं और चुनाव के साथ ही कैंपेनिंग जब ख़त्म होती है, तो हम कहते हैं कि ये वक्त है। अब 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग जो उम्मीदवार हैं वो शुरू करेंगे। यानी घर घर पहुंचेंगे, हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमारी पार्टी को, हमको वोट दीजिए। निश्चित तौर पर काउंटडाउन शुरू है। अब हम सितंबर के मुहाने पर लगभग खड़े ही हैं और एक दिन बचा है जब सितंबर शुरू हो जाएगा। और अक्टूबर नवंबर वो महीना होता है जिसे मध्य प्रदेश में हर 5 साल बाद जिसे हम कहते हैं चुनाव का महीना। अक्टूबर नवंबर में चुनाव अपने पूरे जोरों पर होता है। हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते रहते हैं, नेता, उनकी गाड़ियां जो एसयूवीज हैं वो दौड़ती रहती हैं। नेता अपने तमाम मुश्किलात के बीच में जनता के बीच होते हैं और चुनावी कवरेज को हम चैनल्स और तमाम जो मीडिया है वो दिखाते हैं। तो तय मानिए कि अब इन त्योहारों के साथ बप्पा, बिल्कुल एक दिन बाद ही हम गणपति बप्पा विराजेंगे और त्योहारों की श्रृंखला के साथ अक्टूबर से दुंदुभी बच जाएगी चुनाव की। 1 साल जब चुनाव के लिए बचता है तो अचानक सक्रियता चुनावी मैदान में बढ़ जाती है और इसीलिए कोई चौपाल लगा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो किसी ने कहा कि साहब हम तो मौके पे घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सबकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं मंत्रियों की, अब इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। गवर्नमेंट के पास जहां ये सहूलियत होती है सत्ताधारी दल के पास कि वो समाधान की बात करता है जनता के, विपक्षी दल के पास ये चुनौती रहती है कि वो जनता की सरकार की तथाकथित नाकामियों को उजागर करके जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचे। कितने सफल होंगे दोनों दल, वक्त बताएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, बहुत ही ज़हीन तबीयत के सियासतदान हैं, उनका बहुत इस्तकबाल। रजनीश अग्रवाल जी हैं, उसी मिजाज के, उसी भावभूमि के राजनेता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। तुर्की ब तुर्की दोनों राजनेता अच्छे मित्र भी हैं और सबसे अच्छी बात है कि दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को देखकर एक बड़ी गहरी मुस्कुराहट होती है। उसका माफ़ कीजिएगा, कोई और अर्थ मत लगाइएगा,
क्योंकि शिवराज जी ने अभी एक दिन पहले ही बंसल न्यूज़ के कार्यक्रम में कहा है कि विपक्ष का अगर कोई नेता सत्ताधारी दल के किसी नेता की तारीफ कर दे तो कहता मिल गया मिल गया मिल गया। तो बड़ी बातें होती है। बहरहाल योगीराज जी, किस तरह आप देखते हैं अब चुनाव के लिए, जिसे आप कहते हैं कि काउंटडाउन शुरू होने ही वाला है, अब एक साल जिसे हम कहते हैं वो 1-1.5 महीने के बाद आप बिल्कुल ये कहेंगे कि चुनाव में अब 1 साल बचा है। इस 1 साल के बीच में पूरा जोर दोनों पार्टियों का, और बहुत ही दिलचस्प है इस बार का दोनों पार्टियों का जनता के बीच में जाना, क्योंकि दोनों ही दल सत्ताधारी दल कांग्रेस भी रही है, अब भले ही विपक्ष में है लेकिन 14 महीने का वक्फा उसका भी गवर्नमेंट का है। तो दोनों ही दल अपनी उपलब्धियां बताएंगे, सत्ताधारी दल के नाते भी और कांग्रेस विपक्ष के नाते घेराबंदी भी करेगी। बताइए किस तरह से आप देखते हैं और दोनों की रणनीति को कैसे आंकते हैं आप? देखिए शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा मतलब जिसको बोलेंगे ना कशमकश वाला चुनाव है, बहुत नेक टू नेक फाइट वाला चुनाव है। क्योंकि हमने 2018 में भी देखा था, ज़बरदस्त टक्कर हुई थी। और अभी जो निकाय चुनाव निपटे हैं उससे भी विपक्ष जो है कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी मिली। तो पूरी ताकत के साथ दोनों दल इस चुनाव में नजर आएंगे 2023 में, और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात यह कि जिस कैंपेन को लेकर जो चौपाल की बात जो कांग्रेस जो कर रही है, गांधी चौपाल की बात, और भोपाल से लेके चौपाल पूरे गांव तक जो लगाने की जो बात कर रहे हैं, वास्तव में यदि गांधी जी के सहारे तो अच्छे अच्छों की नैया पार हो जाती है। हम सब जानते हैं कि ये देश में नहीं दुनिया में भी उनके नाम के सहारे आप तर जाओगे आप, वास्तव में यदि आपने गांधी जी को आत्मसात कर लिया तो। और गांधी जी के विचारों को लेकर जिस तरह का प्रोग्राम कांग्रेस ने बनाया है कि हम हर गाँव में जाके बैठ के करेंगे, दरी पे बैठ के करेंगे, दरी बिछा के बिल्कुल सादगीपूर्ण कार्यक्रम करेंगे, और हम हमारे जो सरकार की समस्या उससे लोगों को बताएंगे और समाधान भी निकालने की कोशिश करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा विचार है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर है। यदि ये विचार को लोगों तक पहुँचा पाई तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कांग्रेस जिस कांग्रेस ने एक समय गांधी के विचारों को त्याग दिया था, उन विचारों को आत्मसात करके नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता जैसा आंदोलन चलाया, और आज गांव-गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम हो रहे हैं, गांव-गांव में गांधी जी को याद किया जा रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी को एक तरह से हाईजैक उन्होंने किया और फिर उसको अमली जामा पहनाया। और भाजपा अपने कैंपेन के द्वारा यही बताने की कोशिश करेगी लोगों को कि देखिए हमने पिछले 5 साल में ये काम किया, हमने जल जीविका मिशन में ये काम किया, तो हमने अमृत सरोवर में ये काम किया, तो हमने मध्य प्रदेश के विकास के लिए इतने काम किए। अब महत्वपूर्ण बात यही देखने वाली बात होगी कि कौन जनता को कितनी क्षमता के साथ आकर्षित कर पाता है और जनता कैसे उनकी तरफ पाले में जा खड़ी होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वाकई दिलचस्प होगा। तो दोनों ही दल और गांधी जी की विरासत को लेकर कांग्रेस तो उस लेगेसी को लेकर हमेशा मैदान में रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके संदर्भ और अर्थ को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि गांधी जी तो ये कहते थे कि कांग्रेस का वजूद आज़ादी के बाद उसके मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है, जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। और तमाम बातें हैं, और गांधी जी के दर्शन और गांधी जी की विरासत को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में जंग भी मुझे लगता है कि इस चौपाल के साथ और गहरी होगी। बहरहाल अब्बास हफीज़ साहब क्या राय रखते हैं वो सुन लेते हैं, फिर रजनीश जी की तरफ चलते हैं। शरद जी, सबसे पहले तो हमारा कार्यक्रम 2 अक्टूबर से शुरू होना है गांधी चौपाल का, और गांधी जी की 30 जनवरी को जब गांधी जी की शहादत हुई तब तक चलेगा। तब पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में हम तो बुलाते हैं, भाजपा भी आए उन कार्यक्रमों के अंदर। तो वो भी एक चीज़ याद दिलाती है कि हम जगह जगह जाएंगे, लेकिन 30 जनवरी को जो हुआ तो वो एक सरफरे ने जो गांधी जी को शहादत जिसकी वजह से हुई, तो उसको और गांधी जी को साथ में लेके गांधी जी को लेके नहीं चल सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। अब दूसरा विषय यह है कि हमारे लिए गांधी जी हमेशा से हैं, और आज़ादी के पहले हों, आज़ादी के बाद हों, आज हों, गांधी जी के बदले में अगर मोदी जी को ही गांधी जी समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हर चीज़ ही उनमें तो सब कुछ है, कहाँ कहाँ तुलना की है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन जो काम भाजपा करने जा रही है उसमें मुझे लगता है कि जब मंत्री ऑन द स्पॉट समस्याओं के समाधान के लिए भेजे जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि जो बेरोज़गार युवा हैं उनके रोज़गार मिलेंगे। 1 लाख
रोजगार देने का वादा किया है मुख्यमंत्री महोदय ने, तो इसी कार्यक्रम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो चयनित शिक्षक हैं उनको भी रोजगार दे दिया जाए और इस तरह का एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनको रोजगार दे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, महंगाई से जनता को निजात दिलाए, सबसे बड़ी समस्या ये भी है। इस तरह की समस्याओं की तरफ जाएं और भाजपा जिनको समस्या समझती है उसकी तरफ नहीं, जनता जिसको समस्या समझती है वो करेंगे तो बेहतर होगा। तो ये एक कार्यक्रम है जो हमारे लिए हमेशा से थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अगर गांधी जी का, मुझे नहीं लगता कि रजनीश जी इस बात से सहमत होंगे कि गांधी जी के गांधी चौपाल के मुकाबले में वो मोदी जी के जन्मदिन से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि समस्याओं का समाधान किस परिप्रेक्ष्य में वो करेंगे। चलिए रजनीश जी क्या कहेंगे आप? मतलब रजनीश ये भी इशारा कर रहे हैं ये कि गांधी जी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी जो अपना कार्यक्रम लेकर आ रही है, कहीं एक मुकाबले का कार्यक्रम है, एक प्रतिद्वंदिता का कार्यक्रम है, और उनका ये भी दावा है कि आप क्या अपने नज़रिए से जनता की समस्याओं को देखते हैं या जनता के नज़रिए से जनता की समस्याओं को देखते हैं? जी देखिए, पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई कार्यक्रम अपने संगठन की दृष्टि से, जो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, तब से लेकर कोई कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। कोई कार्यक्रम की रचना अभी तक जाहिर नहीं की है, उजागर नहीं की है। कार्यक्रम की रचना बन रही है। सरकार ने अपने कामकाज जो है उनकी दृष्टि से एक पूरा पैकेज तैयार किया है, कार्यक्रमों की रचना तैयार की है, जिसके बारे में सरकार के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने भी आपको बताया और सबके सामने ये कार्यक्रम उजागर भी हुआ है, स्पष्ट भी हुआ है। तो ये सरकार के कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस गांधी चौपाल लगाए, अच्छी बात है, लेकिन गांधी चौपाल में क्या ये गांधी जी के स्वावलंबन के विषय को उठाएंगे? गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मुद्दे उठाएंगे? क्या ये खादी की बात उठाएंगे? क्या ये हस्तशिल्प, हस्तकरघा की बात उठाएंगे? क्या ये स्वच्छता की बात उठाएंगे? क्या राजनीति में सेवा का मसला उठाएंगे? क्या शुचिता और सादगी का मसला उठाएंगे? या केवल और केवल गांधीवाद के नाम पर गॉडसे का नैरेटिव खड़ा करने का काम करेंगे? दरअसल हुआ इतने 70 सालों में, 75 सालों में इतना कि गांधी जी के शरीर को मारा गॉडसे ने, विचार को मारा गांधी ने, और कांग्रेस ने नैरेटिव उठाया गॉडसे का। गांधी जी शरीर मात्र नहीं थे, गांधी जी विचार थे, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता की हजारों हजार साल की जो विरासत है, उसके तौर पर जो सरकारों के अपने योगदान के नाते उनको सार्थक सिद्ध करना चाहिए था। तो गांधी स्वदेशी भी है, स्वच्छता भी है, सेवा भी है, सादगी भी है, शुचिता भी है, संस्कार भी है, सद्भाव भी है, ये तमाम चीजों में गांधी है। गांधी केवल गॉडसे का नैरेटिव नहीं है। और रही बात सरकार की, तो सरकार अगर जनता के बीच में जाए, सरकार कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, सदा ही अच्छी है। जनता को फेस करना सदा ही अच्छा होता है, क्योंकि जनता के बीच में जा रहे हैं। समाधान का प्रयास कितना होता है, कितना नहीं हो पाता, क्या मामला होता है, लेकिन जनता के साथ, जनता के बीच, जनता से संवाद करना सदा ही अच्छा होता है। यही तो सुशासन है, यही तो जन कल्याणकारी योजना है। अब भारतीय जनता पार्टी का जहां तक पक्ष, भाजपा साल भर सक्रिय रहने वाला संगठन है, इसीलिए बड़ी तादाद में नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक हम छोटे छोटे पार्षदों के चुनाव बड़ी संख्या में जीते हैं, और लगभग 50 से 51% वोट टोटलिटी में देखे तो वो हमने पाए ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी। तो ये सबके सामने सिद्ध। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, मैं अधिकृत घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के कार्यक्रम खड़े करेगी, वो भी जनता की भी, जनता के साथ। नदी पर काम करें हम, सरोवर पर काम करें हम ग्रामीण जो परिवेश में रहने वाले हैं, चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग, उनके बीच काम करें हम, महिलाओं के बीच काम करें हम, बूस्टर डोज लगवाने का काम करें हम। तमाम ऐसे प्रकार जो शासन दल होने के नाते करना चाहिए, वो हम करेंगे, करते रहेंगे। और ये निश्चित तौर पर जो एक व्याकरण कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के नाते 70 सालों में बनाया था, उसको तोड़ने का काम और एक देशज राजनीति का व्याकरण स्थापित करने का काम हमने किया है।
बताइए बहुत संक्षेप में। फिर गोडसे मैं को आपने खुद अपने आप के सामने एक बड़ा मसला बना दिया, कभी भी उसकी निंदा नहीं करके। दूसरा विषय यह है कि राजनीति में सेवा भाव की बात आप कर रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आज नितिन गडकरी जी की तरफ देखना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद ही भाषण आया है उनका, मैं नहीं करा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मोदी जी की सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए। ये तो जब नितिन गडकरी जी ने कहा कि आज राजनीति जो है वो गांधी जी के जमाने की तरह राजनीति नहीं है, गांधी जी के जमाने में सेवा भाव की राजनीति होती थी, अब तो जी चाहता है कि राजनीति छोड़ दो। सबसे बड़े कद्दावर मंत्री, वेल परफॉर्मर जो है, उनका यह बयान है। उसके बाद आपने कहा कि हम क्या मुद्दे उठाएंगे। देखिए बड़ी साधारण सी बात है, गांधी जी ने जो अपने विचारों का और गांधीवाद को फैलाया, वो उस वक्त जगह जगह गांव गए, क्योंकि उस वक्त मैं वही गांधी चौपाल की बात कर रहा हूं। गांधी चौपाल के जो गांधी जी का जो विजन था कि उस वक्त जो अंग्रेजों ने जो आपसी मतभेद मनभेद फैलाए हुए थे, लोगों को लड़ाया भिड़ाया हुआ था, एक नफरत का वातावरण खड़ा किया हुआ था, उसको दूर करने के लिए चर्चा की जनता के बीच में जाके। कांग्रेस पार्टी भी उसी विषय में चर्चा करना चाहती है और जनता को जोड़ने का काम करती है। जिस तरह से हमारा भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, वैसे ही गांधी चौपाल के अंदर हम गांधीवाद के रास्ते के ऊपर ले जाके जनता के साथ आपसी जो नफरतें हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे। और ऐसे ही मुद्दे आज जनता के सामने सबसे बड़े मुद्दे बन गए हैं। आखिरी बात कहूंगा, अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इन्होंने कहा हम तो ये काम कर रहे हैं ट्राइबल्स को लेकर, ट्राइबल्स के पट्टे आपने छीने। सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अंदर आज जितनी बदनामी हुई है आपकी सरकार की वजह से, मध्य प्रदेश की उतनी कभी नहीं हुई। आदिवासी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म हुआ, ये आपकी सरकार के अंदर हुआ है। ये काम कर रहे हैं आप, अगर ऐसा काम कर रहे हैं सरकार से बाहर चले जाना चाहिए आप लोगों को। आंकड़े भी बड़ी अलग कहानी कहते हैं कि जैसा एक शेर अदम गौंडवी का है शायद योगी राज जी की, फाइलों में मेरे मुल्क का मौसम गुलाबी है। आंकड़े भी बड़ी अलग कहानी कहते हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि नैरेटिव की अगर मैं बात करूं तो जो रजनीश जी बात कह रहे थे वो एक गंभीर बात इसलिए है कि नैरेटिव गांधी जी को लेकर ये कांग्रेस की तरफ से आता है आरोप कि गोडसे जिस विचारधारा से जुड़े थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ती है या संघनिष्ठ सोच की तरफ वो आरोपित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि गांधी जी का कांग्रेस ने सिर्फ उपयोग किया और गांधी जी खुद बहुत क्षुब्ध हो गए थे कांग्रेस की भविष्य की स्थिति का आकलन करके, कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, जिस उद्देश्य के लिए ये दल बना था वो उद्देश्य आज़ादी हासिल करने के साथ समाप्त हो गया। ये दो नैरेटिव भी बराबर जनता के बीच में जाते हैं जब भी गांधी जी को लेकर बात होती है। क्या लगता है आपको कि क्या इनके बीच में जनता क्या इन मुद्दों पर गांधी जी पर भी ठहरती है, सोचती है कि क्या कहना है बीजेपी का कांग्रेस को लेकर गांधी जी से या कांग्रेस का बीजेपी को लेकर गांधी जी से? देखिए शरद जी, कांग्रेस तो आज़ादी 1936 से लेकर और आज़ादी के बाद से भी ये कहती आई है कि भाजपा जो है गोडसे की पार्टी है या गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी। बावजूद इसके लगातार कांग्रेस का जनाधार कम होता चला गया और भाजपा का बढ़ता चला गया। तो ये सोचने वाला विषय भी कांग्रेस के लिए कि केवल एक नैरेटिव के आधार पर आप ये एस्टेब्लिश करने की यदि कोशिश करते हैं तो वो जनता उसको नकार चुकी है। आप बार बार यदि गोडसे को लेके आते हैं तब भी आप बताइए ना कि 2014 के बाद से मुझे अच्छी तरह याद है मई जून में चुनाव हुए थे और अक्टूबर में मोदी जी ने घोषणा की थी स्वच्छता से सत्याग्रह की तरफ, और वो स्वच्छता का नारा गांधी जी का नारा जन जन का नारा बन गया। तो इस विचार की तरफ लोग ज़्यादा झुकते नजर आए। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि गांधी जी तो खुद कहते थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, और कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि खुद कांग्रेसियों ने उसको समाप्त करने की मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दीगर बात, ये कांग्रेस का अपना मैटर है, मैं ये इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बताइए आप, खुद कांग्रेस में गांधी जी को मानने वाले कितने लोग हैं? एक मैं पुराने नेता का भी आपको जिक्र करूंगा, आप जानते हो कनक तिवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े मतलब प्रभावशाली नेता थे। वो तो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन गांधी जी के विचारों को कांग्रेस के सरकार में गांधी जी के विचारों को उन्होंने बढ़ाने में बहुत बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। आज कितने लोग हैं जो कांग्रेस में जो गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है या गांधी जी की विचारधारा को ट्रांसफर कर सकते हैं नई पीढ़ी में? खुद राहुल गांधी जी के विचारों को कितने लोगों के बीच तक ले जा पाते हैं? हमारी पीढ़ी तो ये मानती कि चलो महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर थे, विश्व के नेता थे, लेकिन आज लोग कितने मानते हैं कि ये जो कांग्रेस है वो वही गांधी की पार्टी है, ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं। तो ये बहुत बड़े विचारों का द्वंद्व जो खुद पार्टी में चल रहा है, उन द्वंद्व से खुद कांग्रेस को पहले निजात पाना होगा।
और गांधी जी के विचार यदि आप गांव लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आपको वो सेट करने पड़ेंगे। जैसे गांधी जी खुद कहते थे कि भाई कथनी और करनी में साम्य होना चाहिए। आज कितने लीडर्स हैं जो इस स्टेटमेंट पे कायम रह पाते हैं। तो खुद को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कांग्रेस के खुद के लीडर्स को भी, खुद के विधायकों को भी, तब जाके वो संदेश लोगों तक पहुंच पाएगा, लोग उसको आत्मसात कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि संत भी ये बात कहते हैं कि मैसेज अगर आचरण से दिया जाता है तो वो प्रभावी होता है, बजाय कि वो ज़ुबानी जमा खर्च साबित हो। आप कितनी आदर्श की बातें अगर ज़ुबानी करते रहेंगे, लेकिन एक आचरण जैसा गांधी का आचरण रहा है कि वो साधारण से असाधारण बनने वाले एक अद्भुत लीडर रहे हैं। बहरहाल रजनी जी, आपने सुनी होंगी आपके अभिन्न मित्र की बातें, अब्बास हफीज़ साहब की, उनका भी जवाब दीजिए और गांधी को लेकर, इस नैरेटिव को लेकर अंतिम कोई निष्कर्ष आपके जहन में अटका हो, उस पर भी कुछ छोटी सी टिप्पणी कीजिए। देखिए, गांधी दरअसल देशज राजनीति के बहुत बड़े उदाहरण थे। गांधी अगर होते, और कई बार लोग कहा करते हैं कि गांधी जी अगर शासन में होते, ऐसा हो नहीं पाया, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो देशज राजनीति भारत की क्या होती, उसकी तस्वीर का केवल आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। क्योंकि भारत खड़ा हो सकता है भारतीयता के आधार पर, भारतीय विकास की अवधारणा के आधार पर। मैं बड़े बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज कमोवेश दुनिया को इसी तरफ जाना पड़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नाम का शब्द आया है, ये गुड गवर्नेंस जो नाम का शब्द आया है, ये स्वराज के नाम से गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन करना है। गांधी जी ने उस जमाने में कहा था। आज हम बड़ी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उसको अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है। हमने 70 सालों में नहीं समझी। अटल जी प्रधानमंत्री रहे, बहुत हद तक कुछ करने का प्रयास किया। आज खादी की बिक्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ती है। आज स्वावलंबन के विषय पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। जीरो बजट की खेती, जैविक खेती के आज उत्पादन भारतीय जनता पार्टी सरकार में बढ़ता है। आज हस्तशिल्प, हस्तकरघा के नाम पर देश में अभियान भाजपा के शासन में चलाया गया है। स्वच्छता जैसा अभियान जिसकी मजाक कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता उड़ाया करते थे, आज वो सबसे बड़ा अभियान बनकर देश में स्थापित हुआ है। जनमानस का आंदोलन बनता उभ रहा है। तो ये सारे मुद्दे गांधी हैं, और गांधी को केवल एक शरीर बनाकर गॉडसे के नैरेटिव को खड़ा करने का काम, और उसमें तमाम प्रकार की विध्वंसकारी राजनीति खड़ी करने का काम किया। गांधी एक नकारात्मक राजनीति के नाम, पर्यावरण से संबंध का नाम गांधी है। रजनीश जी, गोडसे तक सीमित नहीं करिए हमारे कार्यक्रम को। हमारे कार्यक्रम जो स्थापित चीज है, हमें उसे छेड़ना ही नहीं है। जन जन जानता है इस चीज को। हमारा कार्यक्रम गोडसे तक सीमित नहीं है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो शरद जी आपने आदम गोंडवी साहब का शुरुआत। सुन तो लीजिए प्रभु। अरे समय खत्म हो जाएगा, आप ही को सुनना है सर। सुन तो लीजिए। अरे आप मुझे सुनाने दीजिए, समय चला जाएगा। नहीं, आपका समय रहेगा। जल्दी बोल लीजिए रंजीत जी, फिर इनको मौका देते हैं। जल्दी बोल लीजिए जी। देखिए, सबसे बड़ा विषय है मामले में सरकार में रहकर आप कर ना सके, और जब मौका आया तब आपने केवल गॉडसे के नाम को, मैं पिछले 15 दिन के उदाहरण देता हूं, जो केवल गॉडसे को लेकर इनके नेताओं ने किए। जिन भारत जोड़ो यात्रा का नाम ले रहे हैं, उसमें भगवा झंडा और भगवा टीका लगाए हुए केवल युवाओं को दिखाकर देश में नफरत का माहौल खड़ा करने का काम आपने बोलिए। सबसे बड़ा विषय यह है कि गांधी चौपाल का एक बड़ा हिस्सा यह है जो आपने आदम गोंडवी साहब की एक नज़म का आखिरी शेर पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत। उसकी जो शुरुआत का शेर है, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, जिसकी वजह से आज जो नफरत फैलाई गई है अंग्रेजों के जमाने की तरह, हमारा गांधी चौपाल तो उस विषय को खत्म करने के लिए, उस नफरतों को खत्म करने के लिए आया है। आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं बार बार। निर्मल भारत अभियान कांग्रेस पार्टी की सरकार का, जिसका आपने नाम बदल के रख दिया। ये सारे कार्यक्रम हमने शुरू किए और काम किया 70 सालों में। जहां काम हुआ, जिसको अटल जी ने भी कहा, तमाम नेताओं ने भी कहा, उसका ढिंढोरा पीटने का काम आपने किया। लेकिन खाली खोखला ढिंढोरा पीटना जनता आज समझ चुकी है। आप डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि आइए, शामिल होइए गांधी जी के विचारों के साथ। चलिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जनता के मन तक पहुंचने का वो जरिया, वो रास्ता कौन सा है। योगी राज जी ने भी कहा कि कांग्रेस के कुछ फैसले ऐसे रहे जिन्होंने बीते वर्षों में उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज ही एक आर्टिकल एक पॉलिटिकल कमेंटेटर का हम देख रहे थे, जिन्होंने कहा था कि पंजाब में कांग्रेस ने जिस तरह अपने को नुकसान पहुंचाया, 50 साल की राजनीति वाले एक बड़े चेहरे को उपेक्षा की गई,
एक लॉफ्टर शो से जुड़े व्यक्ति को, जो क्रिकेटर भी हैं, उनको सामने लाया गया और मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो बीते चंद महीनों से पंजाब से गायब हैं। उनके बारे में चर्चा ये है कि मैं उनकी पॉलिटिकल कमेंटेटर की बात कर रहा हूँ कि वो कनाडा या अमेरिका के बीच कहीं हो सकते हैं। और ये कहकर उन पॉलिटिकल कमेंटेटर ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने ऐसा करके खुद को ही बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है। निश्चित तौर पर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस को इससे तो बचना होगा, उबरना होगा। मध्य प्रदेश हालांकि एक अलग कहानी वाला राज्य है कांग्रेस के लिए। यहाँ कमलनाथ काफ़ी समझदारी और काफ़ी मजबूत लीडरशिप के साथ ले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसको ना आप कभी अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं और जिसकी तैयारी वर्ष भर चलती है। और वो एक ऐसी स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क बहुत मजबूत रखती है। तो टक्कर तो ज़बरदस्त होगी और कांग्रेस को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया बासफी साहब, बहुत धन्यवाद योगीराज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, छत्तीसगढ़ ही क्यों। नमस्कार।